स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज आगाज को फॉर योर नीट 2022 एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। उन सारे कई क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके नीट 2022 के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर आपने इस सीरीज़ की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोज़ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वॉज हेल्ड इन। कहाँ पर 2002 में वर्ल्ड समिट किया गया था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड अगर आंसर भी पता है तो प्लीज़ इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताएं मुझे। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में ऑन द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ाया गया इकोलॉजी में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है बताओ? मॉर्टिलिटी, इन सब के ऊपर बेस्ड आपका ये जो फॉर्मूला होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एग्जैक्टली सेम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपसे पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हो उसको एग्जामिनर किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा एज इन क्वेश्चन फॉर्म। इसीलिए कहा जाता है कि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर की, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। सो गाइस, अगर आप टॉपिक वाइज और आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर मैं डेली 6 PM आपकी लाइव क्लासेस लेती हूँ। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 3 मार्च को 6 बजे। ओके, नेक्स्ट क्लास है 3 मार्च को 6 बजे। और आज यानी कि 2 मार्च को भी 6 बजे आपकी क्लास है। आज हम बायोटेक का चैप्टर करने वाले हैं और 3 मार्च को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर करेंगे। सो बी देयर इफ यू वांट to solve topic wise question and as well as chapter wise question. Link will be in the description box. Description box में आपको लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग विल बी 6 PM, 6 बजे ही लाइव क्लास होगी। आप लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, ऑल्सो if you guys have already taken 1 year subscription you will get 6 months extension on that अगर आप कोड यूज करते हो सिंग क्रिएशन एजुकेशन। प्लस आप लोगों के पास अनअकैडमी का एक न्यू वर्जन आ चुका है, लाइटर वर्जन आ चुका है फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वेयर यू विल गेट मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन। यू कैन यूज द कोड सिंग क्रिएशन एजुकेशन। ऑल्सो नीट 2022 के लिए तो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, बट 2023 के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी पर एक बैच स्टार्ट किया गया है, स्कॉलर्स फॉर नीट 2023। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो 2 मार्च से, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ओके, चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स? बेयर रॉक पर एक ऑर्गेनिज्म की तरह कौन? मैंने आपको पहले भी आई गेस इस चीज़ के बारे में पढ़ाया हुआ है कि जहाँ पर लाइफ नहीं है वहाँ पर लाइफ कैसे आएगी। जहाँ पर लाइफ नहीं है वहाँ पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है? लाइकेंस की मदद से होती है। ठीक है, चलो। Presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be regarding in. Correct option? ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो, हम प्लांट्स को अरेंज करते हैं वर्टिकल लेयर्स में उनकी हाइट के ऊपर, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन। रेड लिस्ट के अंदर डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ये सभी इंफॉर्मेशन, डेटा किसके रिगार्डिंग कंटेन करते हैं? रेड लिस्ट के अंदर किसके रिगार्डिंग डेटा और आपका कंटेंट जो है वो होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, रेड लिस्ट के अंदर जो डेटा और इंफॉर्मेशन होगा दैट विल बी ऑन
threatened species. Consider the following 4 statements about certain desert animal such as kangaroo rat. ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट एनिमल जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कंगारू रैट, इसके बेसिस पर आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पर कंसिडर करनी है। तो आपको ये देखना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं जो कि सही होंगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, थर्ड, एंड सी एंड डी, यानी कि फोर्थ वन, राइट। दे फीड ऑन ड्राई सीड्स, इनको वाटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये डेजर्ट एनिमल है तो कम वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। दे एक्सक्रीट, बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं ताकि ज्यादा पानी वहां पर उनकी बॉडी का यूज ना हो। ओके The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is known as, बताओ, किसी भी एंटीजन के लिए जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से रिस्पॉन्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी। ठीक है, पॉलन ग्रेन वगैरह से एलर्जिक होते हैं ना कुछ लोग, उसी की बात की जा रही है। एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, ऑप्शन नंबर ए, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है, ठीक है, किसी भी एंजाइम को वर्क करने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम जब लगती है, देन इट विल कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोलिस्टिक, आपकी जीन गन जो होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है ना। बताओ ये किस प्रोसेस के लिए काम आएगी? आई जस्ट सेड द आंसर, राइट, है ना। हंसो हंसो, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतने सारे क्वेश्चन में एक आंसर की हिंट तो चलती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। आगे बढ़े, चलो, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे बनता है? थर्मस एक्वाटिकस, इसी से इसको नाम मिला है टैग। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च यूजफुल फॉर मेकिंग इट स्टोरेज मटेरियल आर, स्टार्च को हम स्टोरेज मटेरियल बना सकते हैं किन किन प्रॉपर्टीज की वजह से? पढ़ सकते हो आप अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज को, देन यू कैन आंसर इट वेरी प्रॉपरली। बताओ, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड फोर्थ। एक सेकेंड, केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है इसलिए स्टोरेज मटेरियल हो सकता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा। Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammal? Birds और mammals के जरिए इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो उन दोनों में आपस में शेयर नहीं होती है, मतलब कॉमन नहीं है? करेक्ट ऑप्शन विविपैरिटी। ठीक है, एक ओविपैरस है एक विविपैरस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ बताओ जल्दी से, which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? सोमैटिक सेल में इनमें से कौन सा फीचर है जो कि माइटोसिस के दौरान नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, साइनेप्सिस। इक्वेशनल डिवीजन कौन सा होता है? इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, ये आपका आज का क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इक्वेशनल डिवीजन कौन सा होता है और रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है। ठीक है, इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड, मेल कॉकरोचेस में स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में मेल कॉकरोचेस के स्पर्म जो हैं वो स्टोर होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, which of the following structures between the two adjacent cell is an effective transport pathway? बताओ, इनमें से कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी कौन सा एक स्ट्रक्चर है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल जो कि काफी इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का पाथवे होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडेस्माटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीगेट फ्रूट is the one which develops from. एग्रीगेट फ्रूट किससे डेवलप होता है? बताओ. ऑप्शन नंबर ए, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस, मल्टी कार्पलरी सुपीरियर ओवरी, या फिर मल्टी कार्पलरी कंडीशन विद सिनकार्पस गाइनोशियम. बताओ. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मल्टी कार्पलरी होगा. ये बिल्कुल सही है, बट उसके साथ साथ मल्टी कार्पलरी होने के साथ साथ द कंडीशन विल बी एपोकार्पस एंड इट विल बी गाइनोशियम. ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन में गाइनोशियम होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप. रूट टिप के लिए इनमें से क्या जरूरी है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्या? बताओ. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी कैल्शियम या आयरन. एग्जैक्टली कैल्शियम. ठीक है, चलो. ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कोई भी आपसे कहे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो उनकी बात मत सुनिएगा. एनसीईआरटी इज द की फॉर सक्सेस इन नीट, स्पेशली इन बायोलॉजी. और एनसीईआरटी की लैंग्वेज को बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है, अदरवाइज क्वेश्चंस यही होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज. लेग्यूमिनस प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? NO2, अमोनिया, NO3 या ग्लूटामेट. ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया. आपने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है ना. इन बार्ले स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स आर. बार्ले स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बताओ. बिल्कुल सही बता रहे हो, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. बताओ, जल्दी से बताओ. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड. वैस्कुलर बंडल्स क्लोज होंगे और आपके स्कैटर्ड होंगे. The C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants. जो आपके C4 plants होते हैं वो photosynthetically ज़्यादा efficient होते हैं C3 plants से. Why? There are 4 reasons given in the options. They have more chloroplast. The CO2 compensation point is more. CO2 जो generate होती है during photorespiration is trapped and recycled through PEP carboxylase. या फिर the CO2 efflux is not prevented. Which one will be the correct option according to the efficacy power of C4 plants? And the correct option here will be option number A. They have more chloroplast. क्योंकि C4 plants के पास ज़्यादा chloroplast होता है as compared to C3 plants. Okay? Next question. A free living nitrogen fixing cyanobacterium एक free living nitrogen fixing cyanobacterium है which also form symbiotic association with the water fern azolla is. कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्जैक्टली, चलो बताओ. अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस, सूडोमोनास, सैक्रोमाइसिस और क्लोस्ट्रीडियम. बहुत ही सिंपल आंसर है. सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर हेयर इज एस्परजिलस. ठीक है, सारी की सारी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज मिल रही हैं, उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है. ठीक है, तो एस्परजिलस इज द करेक्ट ऑप्शन.
Jaya and Ratna developed for green revolution in India are varieties of. Jaya और रत्ना किसकी varieties हैं? Simple, most simple question. Option number B, rice. ठीक है, चलो next question. Nearly all the essential nutrient 70 से 80% of electrolytes जो होते हैं वो reabsorb होते हैं by, बताओ किसके द्वारा रीअब्जॉर्ब होते हैं? डीसीटी या पीसीटी? चलो इजी कर दिया मैंने आपके लिए, डीसीटी और पीसीटी. सिंपल, पीसीटी. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रॉफिक ड्रग स्पेसिफाइड? इंपॉर्टेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट. तो जो करेक्ट है उसके अलावा बाकी इनकरेक्ट क्यों है ये जानना जरूरी है. ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, हशीश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन. ठीक है, ये सारे ड्रग्स हैं जिनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी हुई थी. 3 के बारे में, एक था जिसके बारे में सही ऑप्शन है जो कि है हशीश. ठीक है, क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज? Which of the following is a pair of viral disease? इन दोनों में आपको देखना है कि वायरल डिजीज का पेयर कौन से ऑप्शन में गिवन है. बताओ. ऑप्शन ए टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड एड्स, या ऑप्शन नंबर डी डायसेंट्री कॉमन कोल्ड. वायरल डिजीज का पेयर कौन सा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कोल्ड एंड एड्स. राइट, इट इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज. बाकियों में आपको बैक्टीरियल डिजीज भी देखने को मिलेंगी, फंगल डिजीज भी देखने को मिलेगी. ठीक है, क्लियर? मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन. जो मोटाइल जाइगोट है प्लाज्मोडियम का, इट अकर्स इन, बताओ. एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस. ठीक है, मस्कीटो. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज. जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे हम? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. यानी कि फंक्शनल है बट रेसिडुअल मतलब बची हुई कैपेसिटी, यू नो, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स? इनमें से कौन सी डिजीज है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते हो यूजिंग एंटीबायोटिक्स? बिल्कुल, कॉमन कोल्ड. आपसे कहा जाता है ना, कोल्ड की कोई भी दवाई नहीं है. एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट है? सभी बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, राइट? है ना, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. बट कॉमन कोल्ड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है. ये विद इन 1 वीक अपने आप ठीक हो जाता है. ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है देन इट इज नॉट कॉमन कोल्ड, इट इज समथिंग एल्स. ओके, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन may occur as a result of. नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ, एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी, बोथ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एज अ रिजल्ट, बताओ, वो एज अ रिजल्ट हो सकता है बाय बोथ आयनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ओके, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. इफ़ यू गाइज लाइक द क्वेश्चंस तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस ईजी लगे, मॉडरेट लगे या फिर डिफिकल्ट लगे. उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करेंगे. एंड मेक श्योर कि आप लोग सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें इस सीरीज़ की,
ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो 100% हो सके फॉर योर नीट 2022 एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।